आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी का वन पथ पर के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके संदर्भ से व्याख्या देखेंगे। वन पथ पर तुलसीदास जी का कवितावली, वन पथ पर तुलसीदास जी का जो है कवितावली से लिया गया एक भाग है, जो राम के चरित्र के बारे में जो है लिखा गया है। और इसमें जो है कि कवितावली के अयोध्या कांड, जिस तरह से रामचरितमानस में भी कई कांड है, उस तरह कवितावली में भी अयोध्या कांड है। और कवितावली के अयोध्या कांड से ही लिया गया। इसमें उस समय का वर्णन है जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी अयोध्या से निकल करके वन जाने के लिए वन पथ पर पैदल ही चलते हैं। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। पुरते निकिसी रघुबीर बधो, धरि धीर दये मग में डग द्वे। झलकी भली भारी कनी जलकी, पुटि सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती है चलन्यो, अब केतिक पण कुटी करिहों कि तो है। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल छुई। पुरते निकिसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे। यानी कि श्री राम जी की बधू अर्थात सीता जी अवधपुर से ज्यों ही बाहर निकलकर वन जाने के लिए पगडंडियों पर चलना शुरू किया, त्यों ही जो है सीता जी ने ज्यों ही अपने 2 कदम वन के रास्ते पर हृदय में धैर्य धारण करके अपने डगमगाते हुए 2 कदम रास्ते पर उन्होंने रखे। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुटि सूख गए मधुराधर वे। त्यों ही उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें, छोटी छोटी पसीने की बूंदें जो है झलमलाने लगी, चमकने लगी। और जो है उनके अधर ओठ जो है, उनके मधुर ओठ अधर जो है सूख गए। फिर बूझती है चलनो, अब केतिक पण कुटी करी हो कि तुम्हें। फिर वह जो है राम जी से पूछती हैं कि हे प्रीतम बताइए, अभी कितना दूर और चलना है और कितना दूर चल करके कहाँ पर आप पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटी बनाएंगी। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल चुए। श्री राम जी ने अपने प्रीतमा सीता जी की आतुरता, विह्वलता को देख करके उनकी आंखें जब सीता जी से मिली तो श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गई। जल को गए लखन हैं लरिका, परिखे पिए छाहे धरी कहवे ठाड़े। सीता जी कहती हैं श्री राम जी से कि हे प्रीतम, हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, वो अभी लड़के हैं, यानी कि अभी छोटे हैं, सयाने हैं, वे छोटे हैं। परिखो पिय छाह दरी कहवे ठाड़े। इस नाते हे प्रीतम, आइए यहाँ पर जो है, यहाँ पर खड़े हो जाइए यहाँ पे, और मैं जो है छाया कर देती हूँ। पोछी पसेऊ बयारी करो, और पाए पखारी हो भूभूरी ढाड़ी। सीता जी ने प्रभु श्री राम जी के शरीर पर आए हुए पसीने की बूंदों को जो है अपनी आंचल से पोंछ दिया, और उनके बालू या रेत से जले हुए उनके पैरों को जो है वो जल से धो रही हैं या पखार रही हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया, श्रम जानी के बैठे विलंब लो कंटक काढ़ी। तुलसीदास जी कहते हैं
कि श्री राम जी ने यह जब जाना कि उनके प्रीतमा जानकी जी जो हैं श्रम से चलते चलते थक गई हैं, तो जो है श्री राम जी वहाँ पर कुछ समय बैठ कर के अपने प्रीतमा जानकी जी के पैरों के कांटे निकालने लगी। प्रेम से जानकी जी के पैरों के कांटे निकालने लगी। जानकी नाह को नेह लख्यों पुल को तनि बाढ़े बिलोचन बाढ़ी। और सीता जी ने जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी ने जब प्रभु को अपने पैरों में से कांटे निकालते हुए देखा तो जो है उनका स्नेह, उनने प्रभु की ओर देखा, उनके शरीर में पुलकावली छा गई, प्रभु के प्रति उनका स्नेह बढ़ गया। बाढ़ी विलोचन बाढ़ी, और उनके बड़े हुए नेत्रों में आंसू भर आए। तो ये जो है वन पथ पर के इस भाग को हमने आज देखा, संदर्भ से व्याख्या किया। इस पर जो है जो गृहकार दिया जाएगा, आपसे जो पूछा जाएगा उसका आप लोग उत्तर देंगे। अब अगले भाग को हम कल देखेंगे।